हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका टीचर पुरुषोत्तम कुमार आपका स्वागत करता हूं रेडिएंट ऑनलाइन क्लासेज में। और आज तक हमने देखा महेश मिश्र बुक का सॉल्यूशन में रेशियो का पूरा सेशन हमने देखा। परसेंटेज का टोटल 4 सेशन हम कर चुके हैं और आज हमारा 5वां सेशन है। तो आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो हम महेश मिश्र का आज से पहले 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या आपके मोबाइल पे। देखिए, समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा शेष राशि का 1/3 कपड़ा पर खर्च करता है। ठीक है, वह शेष 600 रुपये बचाता है जो उसकी भोजन और कपड़ा पर किए गए खर्च का 66.2/3% है। उसकी मासिक आय क्या थी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बोल रहा है। मासिक आय का 40% भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, देखिए जो कह रहा है उसको पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। भोजन पे, ठीक है, कितना करता है 40%। कब? जब इसकी आय होगा, आय को हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, आय जब 100% हम मान लेते हैं तो भोजन पे कितना खर्च किया 40%। ठीक है, इसके बाद देखिए बोल रहा है शेष राशि का। तो शेष राशि कितना बचा? जब 100 में से 40% भोजन पे खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? शेष राशि 60% बचा। ठीक है, तो शेष राशि का 1/3 कपड़ा पे खर्च करता है। ठीक है, तो कपड़ा पे कितना खर्च किया बच्चों? देखिए कपड़ा पे शेष राशि का यानी 60% का कितना 1/3। ठीक है, यानी 1/3 तो कितना परसेंट? 20% खर्च किया। ठीक है, 20 बार में कैंसिल होगा, यानी कि कपड़ा पे वो किया 20%, अब भोजन पे किया 40%। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि वह शेष 600 रुपये बचाता है। तो देखिए आय 100%, जिसे भोजन पे 40% और कपड़ा पे 20%, तो बचाता वो कितना है ना। तो बचत कितना हो गया? देखिए 40 + 20 है ना, जो 100 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 40 + 20। ठीक है, तो आ गया कितना 40% आ जाएगा। ठीक है, यानी 60, 100 में से 60 जाएगा तो 40%, यानी बचत यहाँ से 40% है। और यहाँ पे बचत कितना दिया हुआ है? 600 रुपये बचाता है। तो निकालना क्या है? उसकी मासिक आय निकालना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा दे दिया गया है जो उसकी भोजन और कपड़ा पे किए गए खर्च का 66.2/3% है। बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि इस डाटा का भी आप लोग उपयोग करने लगे और आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाए, है ना। तो हमको आय निकालना है तो यहीं से मेरा आय निकल जाएगा। यहाँ पे 66.2/3% का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 40% जो बचत है ये इक्विवेलेंट है कितने का? 600 का। ठीक है, तो हमें आय निकालना, तो आय कितना परसेंट है? 100%। तो 100% इक्विवेलेंट किसके होगा बताइए? तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 2.5 गुना है 40%। 100% 40% का 2.5 गुना है, तो इसका भी 2.5 गुना कर देंगे तो 600 का दुगना 1200 और आधा 600 का 300 यानी 1500, है ना। तो या फिर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 60 का तुलना 600 का तुलना कर देंगे 40 से और गुना 100 का निकालना तो गुना 100। ठीक है, तो काट दीजिए इसको, 1 0 से 1 0, 4 से 15, यानी आ जाएगा हमारा आंसर 1500। बिल्कुल ईजी सा था, सिर्फ एक लाइन का कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, हम आपको एक लाइन में भी बता सकते थे, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा डिटेल में हम बता दिए हैं। ठीक है, एग्जाम में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, मन में कर लेंगे। एक और फिर से समझ लीजिए कि 40% भोजन पे, ठीक है, 100% में 40% भोजन पे, तो बचा कितना 60, और 60 का 1/3 कपड़ा पे यानी 20, तो 40 20 60 हो गया। बचा कितना 40% बचाता है। 40% का तुलना 600 से, तो 100% का वैल्यू निकालना है। यानी एग्जाम में सिर्फ हम इतना करेंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सब चीज़ें माइंड में किया जाता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जितना डिटेल हम बोर्ड पे लिखेंगे एग्जाम में आपको उतना नहीं करना है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम समझने के लिए डिटेल ज़रूरी है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कैलकुलेशन कम होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर।
आशुतोष 35,000 रुपया खर्च कर कच्चा माल तथा 40,000 रुपया खर्च कर मशीन खरीदता है। ठीक है, 35,000 रुपया कच्चा माल पे खर्च करता है और 40,000 रुपया मशीन खरीदता है ना, खर्च करके। पूरी आय का 25% वो भवन निर्माण पे खर्च करता है। ठीक है, 25% किस पे खर्च करता है? भवन निर्माण पे। तथा 35% राशि उसके पास अभी भी शेष है, तो भवन निर्माण पर उसने कितने खर्च किए? देखिए, टोटल आय में से वो खर्च करता है कच्चा माल पे। देखिए क्या क्या चीज़ पे खर्च करता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक से समझिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। कच्चा माल पे, ठीक है, और क्या क्या है? मशीन पे, भवन पे, और अभी भी उसके पास शेष है। ठीक है, मशीन पे, भवन पे और शेष राशि। ठीक है, शेष राशि जो अभी भी उसके पास बचा हुआ है। देखिए बच्चों, कच्चा माल पे कितना खर्च करता है? 35,000। ठीक है, मशीन पे 40,000। ठीक है, भवन पे 25%, टोटल आय का 25%। ठीक है, तो आय हम मान के चलते हैं कि 100% होगा। ठीक है, आय हम मान के चलते हैं कितना होगा? 100%। ठीक है, जिसमें वो भवन पे 25% खर्च किया और उसके पास अभी भी शेष राशि कितना है? 35% है ना। अब देखिए बच्चों, 100% में से ये 35 और 25 दो परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है और दो वैल्यू अमाउंट में दिया हुआ है, तो ये टोटल वैल्यू हमारा 100% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 100% में ही ये तीनों खर्च किया और इतना बचाया है शेष राशि, है ना। तो सबको ऐड करते हैं, ठीक है, सब आपस में ऐड हो जाएगा और 100% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 100%। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, 75,000 अमाउंट से अमाउंट ऐड होगा और यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज ऐड होगा, यानी 60%। ठीक है, इक्वल टू 100%। ठीक है, तो ये 60 उधर जाकर माइनस होगा, यानी हम कह सकते हैं 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75,000 रुपया हमें निकालना है। भवन निर्माण पे कितना खर्च हुआ, यानी 25% का वैल्यू हमें निकालना है। तो 75,000 का तुलना कर देंगे हम 40 से और 25 का निकालना है तो 25 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 4 इकाई 4, 3 5, 4 8 32। ठीक है, फिर 4 8 32, 3 0, 4 7 28, 4 5 20 और गुना 25। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 46,875। ठीक है, आप कर लीजिएगा कैलकुलेट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ कि जो बच्चे नए नए आए हैं हमारे चैनल पे उनके लिए थोड़ा डिटेल है, लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आप डायरेक्ट मन में ये दोनों अमाउंट को ऐड कीजिए, ये परसेंटेज को दोनों ऐड कीजिए और 100 से घटा दीजिए, तो यहीं पे आपका 60% आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 60% आ जाएगा माइनस करके, सॉरी 40% आ जाएगा और फिर 40% इक्विवेलेंट हो जाएगा 75,000 के, तो 25% का आप तुलना करके एक लाइन में वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम काफ़ी करवा चुके हैं, फिर से देखते हैं। एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी है। 4 दिनों के बाद कुछ पानी का बाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है, तथा अब उसमें पानी 70% ही शेष रहा। ज्ञात कीजिए कितने किलोग्राम पानी का बाष्पीकरण हुआ। ठीक है बच्चों, जैसे हम तरबूज लाएं तो उसमें अभी ज़्यादा मात्रा पानी का यानी 90% है। ठीक है, और बाकी का बचा भाग 10% है, लेकिन कुछ दिनों के बाद रखा रखा क्या हो गया, पानी का बाष्पीकरण हो गया, मतलब पानी अब उसमें कम बचा, यानी 70% बचा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पानी का बाष्पीकरण हो गया, लेकिन जो उसका अवशेष है जो पहले भी उतना ही था और अब भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका तो बाष्पीकरण हो नहीं सकता है, पानी का बाष्पीकरण हो सकता है। तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि देखिए 10 किलोग्राम तरबूज था, तरबूज का वजन 10 किलोग्राम था, जिसमें अवशेष है ना, अवशेष और पानी, तरबूज में क्या होगा, अवशेष और पानी। ठीक है, तो पहले 90% पानी था, ठीक है, और अवशेष कितना होगा, तो 10% होगा। ठीक है, यानी इसका रेशियो कितना हो गया, 1 और 9 का। ठीक है, ये पहले का बात है। ठीक है, बाद में क्या हो जाता है
कि पानी बचता है 70%, है ना, 70%, यानी कि ये कितना अवशेष रहेगा, 70% है तो ये 30% हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से रेशियो आ जाएगा 3 और 7 का, ठीक है। ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया। तो देखिए बच्चों, ये जो पानी बाष्पीकरण हुआ है ना, 9 से 7 हो गया घट के, लेकिन ये अवशेष तो जितना पहले था उतना ही अभी भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उतना है क्या, नहीं है। तो बराबर करेंगे इसको, तो बराबर करने के लिए 1 को 3 बनाना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में। तो ये कितना हो जाएगा, इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा 3 से 3 और रेशियो 27, और ये हो जाएगा 3:7, ठीक है। अब ये बराबर हो गया, और इसमें कितना का चेंजिंग आया, 20 का कमी आ गया, ठीक है। तो यही निकालना है हमें, ठीक है। क्या निकालना है कि ज्ञात कीजिए कितने किलोग्राम पानी का बाष्पीकरण हुआ, तो 20 का हमें निकालना है। तो टोटल वैल्यू दिया हुआ है 10 kg, कितने का, टोटल का, तो 27 और 3 30 का यूनिट है 10 kg, यानी हम कह सकते हैं कि 10 का तुलना किससे करेंगे, 30 से, और निकालना क्या है 20, तो 20 निकाल देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/3, यानी आ जाएगा 6×3 = 18, यानी 6.2/3 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा किलोग्राम में, यानी ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। सेम इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि पानी में चेंजिंग आया है ना, पानी का बाष्पीकरण हुआ है, तो ये वाला वैल्यू सेम आना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो इसको सेम बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो दोनों में गुना होगा तो ये 27 हो जाएगा, और इधर इक्वल आ गया दोनों, ठीक है। तो चेंजिंग बाष्पीकरण कितना हुआ, 20 यूनिट का, तो 30 यूनिट का वैल्यू 10 किलोग्राम है, तो 20 यूनिट का यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चे पहले से हमारे चैनल पे बने हुए हैं, वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर होता है तो हमारा बेसिक सेशन आप जरूर देखें, परसेंटेज का जो टोटल 7 सेशन है, आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, टोटल 7 सेशन को आप देख लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी बुक से बनाएं, ठीक है। इसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर में देखिए, जनवरी माह में पुलिस 4000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी। फरवरी में यह संख्या 5% से बढ़ गई, लेकिन पुलिस तथा रेल कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से कम गई, तथा अप्रैल में इस संख्या में 10% की और कमी हुई। अप्रैल माह में ऐसे कितने यात्री पकड़े गए जिसके पास टिकट नहीं थे, ठीक है। देखिए, पहले कितना यात्री था बिना टिकट का, 4000। अब जैसे जैसे कमी आते जा रहा है, ठीक है। ये किस महीने का है, जनवरी माह का। फरवरी में क्या हुआ, 5% से बढ़ गई, यानी 100% अगर होगा तो 105% हो गया होगा, ठीक है, फरवरी माह का। मार्च महीने में क्या हुआ, मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% की कमी हो गई, तो 100 में 5% की कमी हो गई, यानी 95/100, 95% हुआ। फिर अप्रैल में देखिए, बोल रहा अप्रैल में इस संख्या में 10% की और कमी हुई, मतलब 100 में 10 गया तो 90% हो गया, ठीक है। तो अप्रैल के यहाँ से निकल जाएगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, ठीक है। और देख लीजिए, हाँ और भी कर सकता है, ये 19 और ये 20, ठीक है। 5 से काटिए, 5 चौका 20 और 5 से 21, है ना। अब आई थिंक हाँ, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे, देखिए 21 नमा 189 और गुना 19, है ना। तो इसको आप कर सकते हैं, या तो 19 को आप 20 बना के गुना कर लीजिए, ठीक है, और फिर उसमें 189 घटा दीजिए, या पेयर बना लिए, 2 अंक का ये है तो इसको भी 2 अंक 18 और 9 में कर लीजिए, है ना। तो इकाई का इकाई से 9 नमा 81 का 1, बाकी 8, ठीक है, कैरी 8, और फिर क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, यानी 9 को 1 से, और 18 नमा 162, 162 और 9 171, 171 और 8 179, ठीक है। तो बाकी बचेगा 17, और फिर 18 इकाई, 18
18 17 35, ठीक है। तो 35 91 आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 35 91 यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। एक लाइन का है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जहाँ पे बढ़ रहा है उसको बढ़ाएंगे, 5% का वृद्धि हुआ तो 100 से 105 हो गया। जहाँ पे घट रहा है, यहाँ 5% का कमी हुआ तो 95 हो गया, 10% का कमी हुआ तो 90, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। किसी देश में व्यक्तियों की आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। यदि आय 25% से बढ़ जाए तो टैक्स दर 140% हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर आपको प्रैक्टिस है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ये बहुत परेशान करेगा इस तरह का क्वेश्चन। देखिए, व्यक्ति की आय मान लेते हैं 100, ठीक है, आय मान लेते हैं 100, ठीक है। टैक्स अब निकालते हैं, 20% टैक्स देना होता है, तो इसका 20% यानी 20 टैक्स देना होता है, 20% है ना, ये टैक्स दिए हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि आय 25% से बढ़ जाए, आय 100 से बढ़ के यानी 25% की वृद्धि हो जाएगा इसमें, तो 100 से बढ़ के हो गया 125, ठीक है। तो टैक्स दर 140% हुआ था। टैक्स पहले 20 था, इसमें 140% कहने का मतलब है इसका 140%, तो 100% तो 20 ही होता है, यानी 40% बढ़ गया, ठीक है। 140% हो गया या 40% बढ़ गया, बात बराबर ही है, ठीक है। तो इसका 40%, इसका 140% निकालिए तो 20 गुने 140 बटा 100 है ना, तो कितना आएगा, 20 से बढ़ के 28 हो गया, ठीक है। ये 28 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो रहा था, आय का 20% है ना, ये कितना परसेंट हो रहा है, ये पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखते हैं कि 28 125 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, 28/100 गुना 125, ठीक है। 25 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 25 चौका 100 और 4 सते 28, यानी 7 बचे 35% आ गया, ठीक है। तो देखिए वृद्धि कितना हुआ, पहले 20% था, अब हो गया 35%, तो 35 माइनस 20 है ना, ये वृद्धि हो जाएगा, यानी 15% का वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत अगर हम निकालें, ठीक है, यहाँ से हम वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 बटे कितना पे वृद्धि हो रहा है, 20 पे वृद्धि हो रहा है, तो 15 बटे 20 गुना 100, 20 पचे 100 यानी 15 पचे 75% की वृद्धि होगी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए आय पहले 100 मानते हैं, तो इस पर 20% टैक्स दिया तो 20 है ना, फिर देखिए आय बढ़ के हो गया 25%, आय में वृद्धि हुआ तो 125 हो गया, और टैक्स 140 हो जाता है, 140% यानी टैक्स हो जाता है 28, ठीक है। तो यहाँ पे कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 35% का वृद्धि हुआ, ठीक है। इसका 35% 28 आएगा। इसके बाद देखिए पहले टैक्स पेड कर रहा था 20, अब कर रहा है 35, तो कितना का वृद्धि हुआ, 15 का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो 15 का वृद्धि बटे पुराना टैक्स 20 गुना 100, यानी वृद्धि आ गया 75% का, ठीक है। देखिए करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। एक मकान का बीमा मूल्य 30,000 रुपये है, जिसमें उस मकान का मूल्य और 1.1/2% बीमा प्रीमियम दोनों शामिल है। मकान का यथार्थ मूल्य लगभग क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि मकान का बीमा मूल्य 30,000 रुपया है, जिसमें हमारा मकान का मूल्य और 1.1/2 यानी 1.5% बीमा प्रीमियम दोनों शामिल है। तो मकान का मूल्य अगर हम 100% मान के चले परसेंटेज में, है ना, 100% मान के चले मकान का मूल्य, अब प्लस 1.1/2 यानी कि 1.5% हम मान के चले बीमा प्रीमियम है ना, तो दोनों को मिला के जो हमारा मूल्य है वो है 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 रुपये। तो हमें पूछ रहा है मकान का मूल्य यानी 100%, तो ये टोटल वैल्यू हो गया 101.5% का 30,000 है ना, मूल्य हो गया।
तो हमें निकालना मकान का मूल्य यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 30,000 बटे 101.5 और गुना 100% का निकालना है तो गुना 100। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ गुना 10 कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा, आई थिंक इसका आंसर है लगभग में आएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा आपका 29556.65। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसको लगभग आप मान सकते हैं लगभग किसके हो जाएगा 29,550, 29,556 है, तो 550 के आप लगभग में ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 कैलकुलेशन इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी शहर में 50% घरों में रेडियो, 75% घरों में टीवी तथा 25% घरों में वीसीआर है। वीसीआर पहले यूज होता था, वीसीआर कैसेट उसमें यूज होता था, अब तो डीवीडी, सीडी या पेन ड्राइव का ज़माना है। देखिए इसके बाद है केवल 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वीसीआर रखने वाले व्यक्ति टीवी भी रखते हैं, है ना। यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो तो कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी हम इस सेशन में, इस पूरे सेशन में परसेंटेज के चारों सेशन पिछले जो भी हुए हैं इसमें हम बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम डाटा निकालते हैं। सबसे पहले 50% घरों में रेडियो और 75% घरों में टीवी तथा 25% घरों में वीसीआर है। ठीक है, केवल 10% घरों में तीनों है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीनों जो है, जो तीनों में कॉमन होगा 10% उसमें हम डाटा लिखेंगे तथा प्रत्येक वीसीआर रखने वाले व्यक्ति टीवी भी रखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सेलोलिज्म का कॉन्सेप्ट रीजनिंग का इसमें लगाएंगे हम, है ना, कि वीसीआर रखने वाले टीवी भी रखते हैं। ठीक है, यानी टीवी के अंदर टोटल वीसीआर आ जाएगा, तो हम इस तरह का फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा अगर रेडियो है, रेडियो का फिगर है। अब वीसीआर बनाते हैं, वीसीआर अगर इसको क्रॉस करता है और टीवी का बनाते हैं तो वीसीआर वाले टीवी भी रखते हैं, यानी टीवी के अंदर टोटल वीसीआर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टीवी का बन रहा है जिसके अंदर हमारा वीसीआर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा रेडियो। ठीक है, ये छोटा वाला हमारा वीसीआर। ठीक है, और ये बड़ा वाला हमारा हो गया, छोटा वाला वीसीआर है, बड़ा वाला हो गया टीवी। ठीक है, अब देखिए ये वीसीआर जो रखता है वो प्रत्येक आदमी टीवी भी रखता है। क्लियर हो रहा है। अब हम जैसे जैसे डाटा दिया हुआ वैसे वैसे इसमें डालेंगे। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए एक बार। किसी शहर में 50% घरों में रेडियो, तो पहले कॉमन पार्ट में देखिए, कॉमन पार्ट 10% घरों में तीनों वस्तुएं हैं, तो कॉमन तीनों में कौन है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 10% हो गया। ठीक है, तीनों घरों में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 50% घरों में रेडियो है, तो रेडियो 50% घरों में, तो देखिए 10 तो यहाँ आ गया। ठीक है, 10 यहाँ आ गया, लेकिन हम इसको 40 नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी कॉलम है हमारा। ठीक है, तो उसको भी निकालना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। 75% घरों में टीवी, तो 75% घरों में टीवी, तो ये हमारा है, लेकिन ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये 3 खाना मिला के 75 - 10 65 होना चाहिए। इसके बाद देखिए, यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो, 25% घर में केवल रेडियो हो, तो केवल रेडियो यहाँ पे 25% इसको मान सकते हैं, ये वाला खाना को केवल में आए, जो किसी में कॉमन नहीं है ना, रेडियो। ठीक है, इसके बाद 25% घरों में वीसीआर, ये भी देखिए वीसीआर वाला, देखिए ये छोटा वाला वीसीआर 25%, तो 10 यहाँ हो चुका है, यानी ये 15 होगा। ठीक है, अब टीवी वाला में आइए। टीवी वाला टोटल कितना है, 75। टीवी वाला कितना है, 75%, है ना। तो 75 में आपका ये 15, ये 10 और टोटल 75, तो 15 10 25, 25 में 75 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 10 25, और ये भी है ना,
ये भी अच्छा, 1 मिनट। 50% घरों में रेडियो 50% है, ठीक है। तो 25, 10, 35, तो 15 अगर यहाँ देंगे तो ये इसका मिल जाएगा 50%, ठीक है। और ये तो हमारा था 25%, ठीक है। अब हमारा निकल जाएगा टेलीविज़न केबल वाला, है ना, केबल टेलीविज़न का। कैसे? 15, 15, 30, 10, 40, तो 75 में से 40 जाएगा, यानी यहाँ बचा कितना? 35%, ठीक है। यही तो पूछ रहा है, केबल टेलीविज़न, ठीक है। कितने घरों में केबल टीवी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केबल टीवी वाला, ठीक है, 35%। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। इसका बुक में थोड़ा सा अजीब तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन ये हमारा सटीक है, सही है एकदम। आप हर तरह से मिला लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार। 50% घरों में रेडियो है, ठीक है, 50% घरों में रेडियो है। देखिए रेडियो वाला पूरा कॉलम, ठीक है। केबल रेडियो 25, तीनों में ये, तो 15 ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 25% घरों में VCR है, तो ये कॉमन 10 है हमारा, तो ये केबल VCR कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब ये तीनों निकल गया है तो केबल टीवी भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि टीवी का बुक में आंसर दिया हुआ है 40%। तो 40% कब आएगा? अगर ये टोटल टीवी अगर 80 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 40 निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई चांस नहीं बनता 40% आने का, तो ये हमारा बना हुआ सही है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो में भी एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था जो हम बताए थे आपको, और एग्जाम में भी आपका कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऊन का स्वेटर बेचने वाली एक कंपनी प्रत्येक स्वेटर पर 20% की छूट देती है। मौसम बदल जाने के कारण कंपनी ने घोषणा की कि प्रत्येक स्वेटर के बिक्री पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस तरह यदि एक स्वेटर का मूल्य 408 रुपये हो तो उसकी मूल कीमत क्या थी? 2 बार छूट मिला है एक स्वेटर पे, और छूट मिलने के बाद 408 रुपये हो जाता है। तो देखिए हमको यहाँ पे दोनों छूट का एक सापेक्ष छूट निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्रमिक छूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो छूट पे छूट क्या होता है? माइनस में लेंगे हम, है ना। तो एक बार हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x + y + x × y/100, है ना, ये हम बता चुके हैं पहले। तो 2 छूट है, दोनों माइनस में लेंगे, -20 -15 माइनस दोनों क्या हो जाएगा? +20 × 15/100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 × 5 = 100, 5 × 15, यानी -35 + 3, यानी 32% का छूट माइनस में, यानी कि छूट, है ना। तो 32% का छूट मिला है इसे, ठीक है। 32% यानी 100 में 32% का छूट मिला, तो कितना परसेंट हो गया? यानी 68%, ठीक है। यानी 68% का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना? ये 100 - 32 यहाँ से कर लेंगे, 100 - 32 तो क्या आएगा? 68%, यानी 68% का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना? 408 रुपये, और हमें निकालना है 100%, यानी मूल कीमत। तो इसको हम कर लेंगे 408/68 × 100। ये हम एक लाइन में कर लेंगे, ये सब कैलकुलेशन माइंड में भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पूरा कर जाना चाहिए। कितने बार में? हम फिर से काट लेते हैं। 17 × 4 = 68, और 17 से 17 दूना 34, और 17 × 4 = 68, 6 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। तो 6 × 100 600 रुपये, है ना, 600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2। बहुत सारा मेथड है इसमें, ठीक है। आप 100 मान के 20% की छूट, है ना, तो 100 में से 20 गया तो 80 बचा, 80 का फिर 15% माइनस कर दिए, तो 80 का 15% कितना हो जाएगा? 12, तो 80 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 68, तो 68 का वैल्यू 408 के बराबर कर देंगे, और फिर 100 का निकालेंगे। तो एक लाइन में आप माइंड में भी इतना करके कैलकुलेशन ये कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये तो हम समझाने के लिए इस फार्मूला पे बता दिए, ऐसे बिना ये फार्मूला के यूज किए भी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक
तरीका बहुत सारा है, आपको कौन सा तरीका आसान लगता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ज़्यादा तरीका के लिए आप हमारा बेसिक सेशन जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। पॉल वोल्ट का एक खंभा 60% तक लाल रंग से रंगा हुआ है, शेष भाग का 40% भाग हरा रंग से तथा शेष भाग 50% भाग नीला रंग से रंगा हुआ है। शेष 30 मीटर भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। रंगहीन हिस्से को काटकर अलग होने के बाद बचे रंगीन हिस्से की लंबाई क्या थी। देखिए एक खंभा है हमारा, एक खंभा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा रंग से रंगा हुआ है ये खंभा। सबसे पहले लाल रंग है ना, लाल। इसके बाद यहाँ पे है हरा रंग। इसके बाद नेक्स्ट कलर है 50% भाग नीला रंग से, ये हमारा नीला है, ठीक है। और रंगहीन हिस्से को काटकर अलग कर देता है ना, ये रंगहीन हिस्सा है, रंगहीन हिस्सा, ठीक है। जिसका लंबाई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, रंगीन हिस्सा का। और 60% भाग लाल रंग का है ना, लाल रंग है 60%, ठीक है। तो पूरा अगर 100% है हमारा, पूरा अगर खंबा 100% है तो 60% चला गया, बचा 40%, ठीक है। अब 40 में फिर हरा रंग है, शेष भाग का 50%, तो 40 बचा, तो 40 का 50% कितना हो जाएगा, 20% ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बच रहा है, शेष भाग का 50% फिर नीला है, तो शेष कितना बचा, 60 20 80, शेष 20 बचा। 20 का फिर शेष भाग का 40% यहाँ पे है, तो 40 का 40 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 16% यहाँ होगा। फिर शेष कितना बचेगा, 76, यानी 24 बचेगा, तो 24 का 50% यानी 12% यहाँ पे हो जाएगा, तो बचेगा 12, यानी ये इक्विवेलेंट होगा 12% के, ठीक है। तो क्या पूछा है, बचे रंगीन हिस्से की लंबाई। तो देखिए 12% का वैल्यू है 30, तो बचा हुआ रंगीन हिस्सा कितना हो गया, कितना परसेंट हो गया, देखिए 60 16 76 76 और ये 88% हो गया, यानी 12% का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो 88% का हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए 30 का तुलना करेंगे 12 से, गुना 88% का हमें निकालना है। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 22 चौक 88 है ना, 10 यानी हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 2.2 मीटर भी कर सकते हैं, 2.2 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पूरे परसेंटेज का, इस लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर। एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 80 मीटर है, इसकी त्रिज्या को 64 मीटर कर दिया जाए, है ना, 80 से हो गया 64, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। रेडियस पहले था 80 मीटर, ठीक है, बाद में हो गया कितना, r' मान लेते हैं 64 मीटर, ठीक है। तो कितने का कमी आ गया, कमी आ गया त्रिज्या में 16 का, ठीक है। तो कमी का प्रतिशत देखिए, कमी का प्रतिशत निकल जाएगा 16/80 गुना 100, यानी त्रिज्या में 20% की कमी आ गई। क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था कि त्रिज्या में अगर 20% की कमी आता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी, है ना। लेकिन वो ऐसे ना दे के ऐसे दे दिया, तो हम त्रिज्या में कमी कितना का हो गया निकाल लेंगे 20% का, फिर फार्मूला लगा देंगे। तो क्षेत्रफल कितना यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी 2 बार 2 वेरिएबल से बनेगा हमारा। तो ये फार्मूला लगा दीजिए, x + y + x गुना y 100। जब भी बताए हैं कि एक वेरिएबल में अगर वृद्धि हो, क्षेत्रफल में पूछे यानी 2 वेरिएबल में वृद्धि होगा, तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए कमी बोल रहा है ना, तो कमी माइनस में लेंगे, तो -20, और फिर 2 बार तो -20 और गुना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस को हम लिखते नहीं है, तो 20 गुना 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी आ जाएगा -40 और प्लस 2 दूना 4, यानी आ जाएगा -36।
तो -36%, यानी कि हम कह सकते हैं क्षेत्रफल में 36% की कमी, क्षेत्रफल में 36% की कमी, ये हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है और भी आपको डिटेल में जानना है किसी भी क्वेश्चन को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम आपको फुल डिटेल उसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है, जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और जो वीडियो पुराने बच्चे हैं हमारे वीडियो को लंबे समय से देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।